हाँ जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आज फ़िटनेस के ऊपर बात हो गई, हेल्थ के ऊपर बात हो गई और आप लोग सवाल करेंगे और हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। बिलाल भाई, बेसिकली फिटनेस है क्या? फ़िटनेस क्या है? देखें आप सुबह उठते हैं, फिट उठते हैं, आपको बिल्कुल थकावट नहीं फ़ील होती और शाम तक आप काम करते हैं और आप थकते नहीं हैं और शाम को अचानक से आपको कोई इमरजेंसी आती है। आप उस इमरजेंसी को भी मीट करते हैं। दोस्त की मेहंदी आ गई है, कहीं अचानक से जाना पड़ गया है और फिर आप उधर से भी होकर आते हैं तो आप फिर भी फ्रेश हैं, तो फिर आप फिट हैं। अच्छा, काफ़ी सारे वर्कआउट के बाद भी हम फ्रेश हैं तो वो फिट। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। और आजकल आपको पता है शादी हो जाए तो कहते हैं हाँ हाय गोडे दुखते हैं। ठीक है, और कोई भी मसले हो जाए थोड़ी सी बात होती है कहते हैं ये होता है वो होता है। ये समझ लो कि उनमें फिटनेस ही नहीं है। फिट बंदा वो है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, अपने जो भी बच्चों को संभालता है, बीवी को देखता है, सारे मामला करके भी खुशी खुशी सो जाता है, वो फिट है। वो फिट है। कुछ तो ऐसे डाइट प्लान्स भी फॉलो कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल तक चले गए, उनकी एज ज़्यादा लगने लग पड़ी है या कह सकते हैं कि उनके हेयर लॉस हो गए हैं। कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये ना असल में सोशल मीडिया है ना, तो व्यूवरशिप के लिए आपको पता है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपका इतने दिन में इतना वेट लॉस करवा देंगे, 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस करवा देंगे, और लोग फ़ौरन उसको देखते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि वो आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते। वो आपको कहते हैं सिर्फ अंडे खा लें या सब्ज़ी खा लें या फिर आपने सिर्फ पानी पर रहना है। उन लोगों के साथ इस तरह हुआ। क्या कम खाना डाइट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना ही तो अच्छी बात है। खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से आप वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट में आप अपनी एनर्जी को बर्न करेंगे, तो वो एनर्जी लेकर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी का स्वाद आएगा आपको। तो जो ये कीटो डाइट है या इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये क्या है? देखें, ये डाइट जितनी भी है ना, इनके ना फैशन आते हैं, एक टाइम होता है। अब आपको पता है कि जब कोरोना चल रहा था तो कीटो डाइट बहुत अरूज पर थी। हर बंदे के मुंह के ऊपर कीटो कीटो कीटो। ठीक है, और आप जाते थे इवन किसी मॉल में भी जाते थे तो उधर भी कीटो के सारे बोर्ड लगे होते थे। हर जगह पर आपको मील आपके घरों में मिलते थे, लोग आपके घरों में आपको मील देकर जाते थे और आपके मॉल्स के अंदर आपको मील मिल जाते थे। किधर हैं आप? वो हाँ, बहुत सारे ब्रांड भी इस काम पे लगे हुए थे। किधर हैं? सब खत्म हो गया। क्या हुआ? अब उन जिन लोगों ने कीटो की थी उनसे पूछे ज़रा, वो क्या है? वो पहले से भी ज़्यादा डबल है, उनके पहले से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं, उनका हेयर लॉस, उनके जो भी उनके साथ बेचारों के साथ मामला हुए हैं ना, आपके कमेंट्स में चेक करिएगा, लोग रोएंगे। तो उनके साथ इस तरह के मामला हुए। आपकी जितनी भी वीडियोस मैंने आपके चैनल पे देखी हैं या हमारे व्यूवर्स ने देखी हैं, आप बैलेंस डाइट की ही बात करते हैं कि बैलेंस डाइट ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप देखें, जब कोरोना आया, कीटो का दौर था, तो मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सिर्फ एक वीडियो बना दें, आपके क्लाइंट्स को कीटो डाइट हम खुद घर जाके देंगे। हर चीज़ आपने कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ कहना कि कीटो बहुत अच्छी है। मैंने तब भी कहा था कि नहीं, बैलेंस डाइट ही अच्छी है। इवन के जो बंदा उस टाइम कीटो का नाम लेता था ना, वो अच्छे खासे पैसे कमाता था। एग्जैक्टली। ठीक है, और लोगों ने कमाए हैं। आपके मुंह से एक बार कीटो निकला हुआ बहुत कुछ हो जाना था, बहुत कुछ हो जाना था। लेकिन मैंने तब भी कहा कि नहीं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में देखें, आप सारे न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप फैट्स भी ले रहे हैं, आप फाइबर भी ले रहे हैं, और उतना ही चीज़ें ले रहे हैं जितनी आपको ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें कीटो में क्या करते हैं लोग के कार्बोहाइड्रेट को जो है ना वो उसमें छोड़ देते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं ये इफेक्ट, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। अब कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट खुशी है। अगर आपने लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है जिंदगी को, तो फिर कार्बोहाइड्रेट एंजॉय करवाना है। अच्छा। हाँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं ना तो फिर सारा दिन गुस्सा। ठीक है, अगर तो लड़की करेगी तो सारा दिन न्याणे कुटेगी। अच्छा, वाकई होता है ऐसा? सारा दिन न्याणे कुटेगी, गुस्से में रहेगी, बुरा हाल रहेगा उसका, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। कार्बोहाइड्रेट खुशी का सोर्स है। अच्छा। हाँ, तो अगर बंदा करेगा तो वो जाके अपने मुलाजमों को डांटेगा। ठीक है, और बिजनेस में और हर जगह उसको परेशानी होगी, वो गुस्से में रहेगा, उसको ये टेंशन, मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं हो पाएगा। हाँ, माइंड का फूड ही नहीं मिलना, तो फिर ऐसे ही होना है। अच्छा, आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट माइंड का फूड है बेसिकली।
और आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे लगे हैं, टैबलेट्स पे लगे हैं, कोई वर्कआउट नहीं है, गेमिंग चल रही है और उनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो रही है। उनके लिए कोई डाइट प्लान ऐसा दें उन माओं को जो इनको खिलाएं, तो क्या खिलाएं? पहले तो मैं उन माओं को कहूँगा कि वो जब घर आए ना तो उनसे ना किताबें और बस्ते खींच लें और उनको कहें कि चलो जाओ खेलो। अच्छा, उनको खिलाएं। मैं खुद स्कूल टीचर रहा हूँ, मैंने 7 ईयर जॉब की है स्कूल टीचर की, ठीक है। अब होता क्या था कि जिस दौर में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस दौर में हमारे मैचेस होते थे, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता था। हम लोग ग्राउंड में जाते थे, संडे को या फ्राइडे को जाते थे, तो पिच जिसके ऊपर हमने खेलना होता था उसके लिए लड़ाइयाँ होती थी कि मैं खेलना है। तो अब कहते तुम खेलो। अब ग्राउंड में होता ही कोई नहीं है। अब तो सारा ऑनलाइन हो गया ना, मतलब आपके मोबाइल चल रहे हैं, आपके टैबलेट पे आप वहाँ पे गेम ऑनलाइन शेयर कर रहे हो और खेल रहे हो। ग्राउंड में होता ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ हम लोग इस तरह ग्राउंड भरे होते थे कि लोग बेचारे इंतजार कर रहे होते थे कि एक बारी आएगी किसी की। क्या बात। अब वो 19 के जो बच्चे हैं, अब उनकी शेप देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, आपका देख रहे हैं उनको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये अब अगर हम अब के लोगों को देखें, बच्चों को, तो वो बहुत ज्यादा अलग है। हम सोचते हैं कि बहुत कम निकल ही नहीं रहे, वो उधर ही बैठे हैं, उधर ही रह रहे हैं, मतलब ऐसा है मोबाइल में इंटर हुए में। एग्जैक्टली, ठीक है। और उनकी बॉडी की शेप ये है। और यहाँ तक है कि जो मैट्रिक में जब जाते हैं, जब देखें कि चेंज होना है, जेंडर चेंज होना है, लड़कियों ने लड़की की तरफ जाना है, लड़कों ने लड़कों जाना है, तो वो तो पता ही नहीं लगता कुड़ियाँ केड़ियाँ तो मुंडे केड़े। हाँ, ये भी है। सेम बॉडियाँ ही सेम हुई हुई हैं। हालांकि लड़कों को का लोअर बॉडी पर इतना फैट होना नहीं बनता, मगर हैं आजकल ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन है, आगे से पता लगता है लड़का के लड़की, ये लड़का है जाता हुआ एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है ना। लड़कों के अंदर ना तो वो मर्दाना आवाज है, ठीक है, ना लड़कों के अंदर वो गरज है, ना लड़कों के अंदर, ठीक है, जो कोई माड़ा जा कोई गरज वाला होता है तो उन्हें सॉरी कर लेंदे पहले। हाँ यार ये ज्यादा गरज रहा है, ये बरसेगा भी ये बरसेगा भी। हालांकि मर्द की नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपको पता है 60% अब वो ही जब लोग इधर आए हैं 60% अब बांझपन चल रहा है मर्दों में भी। 60%, यस। आप डॉक्टर को बुलाएं, आप उनसे पूछें। अच्छा, इसलिए हम दोनों का टेस्ट किया जा रहा है, एक का नहीं करते। दोनों का टेस्ट, लेडीज में भी जेंट्स में भी, दोनों में बांझपन चल रहा है। बिलाल भाई जो और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि फिटनेस नहीं है। हाँ। और क्या होता है कि जब लड़के और लड़कियां शादी करने से सबसे पहले डर रहे होते, लड़के सबसे ज्यादा डर रहे होते क्यों ना ब्याह ना लें, तेरा ब्याह कर दिया तो वो पहले कहता कि ठहर मैं हकीम को इजाजत ले, पहले मैं डॉक्टर से चेक अपनी रिपोर्ट्स कंफर्म कर लूं, पहले मैं इजाजत ले लूं, ठीक है। अब यही मेन वजह है कि फिटनेस नहीं है और इसलिए हकीमों की आपको पता है कि चांदनी है। हाँ एग्जैक्टली, वो कुछ भी नहीं दे रहे, वो खाली कैप्सूल भी दे रहे हैं तो वो ताकत में आ रहा है, क्योंकि यहाँ जाता है ना, वो स्टमक में तो जा ही नहीं रहा। मैं अभी वो जाहिर है सोशल मीडिया सब लोग देखते हैं, तो वो आजकल ना सलाजीत बहुत ज्यादा जो कुछ भी इतने बड़े बड़े ब्रांड सलाजीत सेल कर रहे हैं। अब हम लोग जब होते थे ना कि सलाजीत का नाम सुन, क्या वाकई बिलाल भाई उस सलाजीत में कुछ है? सलाजीत फायदा देती है, लेकिन उसको यूज पता किस तरह करना है। खुद चल के जाना है पहाड़ों के ऊपर, अच्छा, उधर से खुद लेकर आनी है, फिर नीचे आकर खुद जो है अच्छी सी रोटी खा के, तो फिर अगर लेंगे तो फिर आपकी टांगें जब स्ट्रांग क्वांटिटी में बोलते हैं ना कि बहुत कम लेनी है, वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। जब आप खुद चल के जाएंगे आपकी होगी मेहनत, फिटनेस आ जाएगी, तो फिर आपको सलाजीत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सलाजीत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेहनत नहीं करनी तो आप सलाजीत क्या, मैं कहता हूँ जो मर्जी खा ले। हाँ, अब जैसे मैं इसी बात से मैं पूछना चाह रहा था कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, जो बहुत बिजी हैं, मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, मतलब पैसे हैं बट टाइम नहीं है, वो ऐसी क्या डाइट लें कि उनकी मेंटली तौर पे वो रिलैक्स हो जाए कि हाँ हमने आज की डाइट ले ली। वो क्या करें जो बिजनेसमैन है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, जो अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता, वो मर जाए। अच्छा यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि वो मर जाए। ठीक है, मरना तो है ही, जाहिर है। उसके बाद मेडिसिन खानी है, रोज मरना है, ठीक है, स्ट्रेस में रहना है, डिप्रेशन में रहना है, तो फिर ये है 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है, चाहिए। आप ये कह रहे हैं में, हर हालत में। अब वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकता, वो वॉक कर ले,
खाने की कितने देर बात करनी चाहिए, मतलब कितना टाइम? हम तो मतलब खाना खाते ही साथ वॉक पे निकल जाते हैं, देखें ये भी गलत है। ये जो देखें ना, ये जो खाने के बाद कहते हैं कि वॉक करनी जरूरी है, ठीक है ना, वो कौन कहते हैं? जरा इन्ना खाना खाते ये प्यारी बात है। ठीक है ना, जो यहाँ तक खाना खाते हैं उन्होंने को कितने लेटिया जाना। सही बात है, अगर कुछ नीचे हो तो हम लेटे। एग्जैक्टली ये वर्ड होता है, ये वर्ड है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख रख के खाना खाओ। हाँ, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। तो फिर वॉक ना भी करेंगे तो चलेगा, सो जाए चुप करके। अच्छा, मतलब वॉक नहीं भी करें खाने के बाद? कहीं भी नहीं है। लोगों ने फजूल बातें बनाई हुई हैं। किसी ने हजरत अली के साथ उसको किया हुआ है कि हजरत अली का फरमान है, कोई कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, एक ही फरमान है, भूख रख के खाना। सबसे प्यारी बात, सबसे प्यारी बात। जब आपने भूख रख के खाना खाना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बाद 40 कदम लें, 50 कदम लें, या वॉक करके आए, या थोड़ा जा आसरा बना के आओ। ऐसे आसरा पहले ही रख ले। तो आजकल वो बड़ा चल रहा है कॉफी और बुलेट कॉफी, ये क्या हरकत है? देखें बुलेट कॉफी, और लोग अब होता ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है ना, ये एक शोशा छोड़ते हैं। ये शोशा है एक्चुअली। ये शोशा है। पहले हमारी व्यूअर्स को पता है बुलेट कॉफी है क्या? जब ये जो ब्लैक कॉफी है ना, उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डालते हैं। अच्छा, वो बुलेट कॉफी। अच्छा, ठीक है। अब होता ये है कि अब किसी ने भी व्यूवर्स, ज़ाहिर है व्यूज़ लेने के लिए, ख़बरों में आने के लिए, अपने आप को करने के लिए, जी फलानी हिरवन ने कहा है कि बुलेट कॉफ़ी पीनी है तो आपका वेट लॉस रहेगा, आप फिट रहेंगे। भाई उसको पहले देखो, वो है 70 किलो दी, तू है 170 किलो दी। ठीक, तू देसी घी पिएंगी और बढ़ जाएगा। ठीक है। उसने सुबह उठना है, उसने 2 घंटे डांस करना है, फिर उसने जिम करना है, फिर उसने रिकॉर्डिंग पे जाना है, फिर उसने शाम को आना है, रिहर्सल्स हैं, बहुत कुछ है। सारा कुछ करने के बाद वो बुलेट उसकी बुलेट निकल गई। मगर जिन्होंने उनको फॉलो किया वो बुलेट कॉफी पी के और टीवी उसी मोबाइल के आगे बैठे हैं, हाँ, तो वो फिर वहाँ वो कुछ नहीं करेगी। ये इसी तरह है। अब आप जिसको फॉलो करते हैं पहले उसको देखें कि उसका गोल क्या है। उसका गोल तो वेट लॉस करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी वेट लॉस है उसका, तो वो ऑलरेडी उसकी एक्सरसाइज इतनी हो जाती है उस अपने प्रोफेशन में कि उससे जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मगर वो लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब के चक्कर में वो सारा बुलेट कॉफी चला रही है और लोग चला रहे हैं। लो जी, यही सारा सूरत हाल है। अच्छा बिलाल भाई, एक बात पर्सनली पूछना चाहूँगा, वो स्क्रिप्ट में नहीं है, आपके लहजे में ना उर्दू में एकदम पंजाबी आई थी, बहुत प्यारी लगती है, बट इस लहजे में एकदम से पंजाबी आ जाती, इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये बेसिकली देखिए, हम जब पढ़ा था तो हमने अंग्रेजी में ही पढ़ा, सारा उर्दू में ही पढ़ा, लेकिन हमारे जो पंजाबी लोग हैं ना, ये लोग इम्प्रेस होते हैं इंग्लिश से। अब जितने भी लोग आए हैं ना, उन्होंने अंग्रेजी बोल करना इनकी ऐसी की तैसी की है। हाँ, सही कह रहे हैं। जितने भी लोग फिटनेस में आए हैं या डॉक्टर हैं, जितने भी हैं, अब वो इंग्लिश का मुश्किल लफ्ज बोल देते हैं। साढ़े पंजाबी कहते हैं, पूछते नहीं इनका की मतलब है, कहते बस हाल काफी कोई गल चंगी की होनी। बस उधर आकर पा जाता है। लेकिन मैंने, क्योंकि अब अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर देखते हैं तो मैंने बाकायदा बोला कि भाई मैं तो पंजाबी अच्छी गल करनी है, अपने पंजाबियों ने दसना है। नहीं, आपका पंजाबी एक्सेंट भी बहुत मजे का है। 60% फॉलोवर इंडिया से जो पंजाबी लोग हैं ना, वो मुझे फॉलो करें। हाँ, ये भी सही है, कनाडा में रहते हैं, उनके वाली ही लैंग्वेज है आपकी, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो बहुत लाइक करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाजी तुसी इदां ही बोलिया करो, ते सानू सोहना लगता था कि एक बंदा फिटनेस से काम कर रहा है तो पंजाबी च गल कर रहा है। आप मैरिड हैं या खुश हैं? मैं मैरिड हो के बहुत ही खुश है। अच्छा, मैरिड भी हैं और खुश भी। हाँ। आपके वुमेन फॉलोइंग बहुत है, कुछ 60% अप्रॉक्स है। हाँ। और फिर उसके बाद कोई 60% वुमेन्स ही आपसे फैज़याब हो चुकी हैं। वो इसके बिहाइंड द स्टोरी क्या है? और कहते हैं आपको जानते भी नहीं, आपसे मिले भी नहीं। हाँ, ये इस तरह है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोवर जो है वो लेडीज़ हैं। वो इस वजह से कि मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, ऐसी एक्सरसाइज जो आप घर पर रहकर अपने आराम से पर्दे में कर सकते हैं। हाँ, तो वो मुझे उधर से जो है ना, वो मेरी फॉलोइंग बढ़नी शुरू हुई। अब हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेडीज़ को यही इशू है कि जिम में जाना है, तो जिम में जाना बहुत मुश्किल है, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, उसके बाद इतने पैसे ही नहीं है, और वो ज़ेन भी नहीं है कि मैं जाऊँगी, मैं आऊँगी इतने सारे बंदों में या एक बार जाना गाड़ी पर, फिर उधर आना, फिर रिक्शा, फिर हर चीज़, इतने ज़्यादा चीज़ें, बच्चों को छोड़ना। आजकल वो बच्चों ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ से दूर ना हो। ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ,
सारा पता ही नहीं होता पेरेंट्स को, और पल भी गए, बड़े भी हो गए। लेकिन अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों की जो केयर कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम क्या ख़राब हो रहा है, वो अपनी केयर नहीं कर रहे। हाँ सही कह रहे हैं। हर टाइम बच्चों के स्कूलिंग, बच्चों को स्कूल छोड़ना ना, फिर उनके पीछे उनकी तैयारी करना, फिर वो आए हैं, फिर बच्चे 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 बच्चे, शाम तक बच्चे बच्चे बच्चे। वो जो औरत है जब वो बच्चों के पीछे रखती है, वो उसका और मोटापा बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। उसका फोकस बच्चों की तरफ हो जाता है ना, अपनी तरफ तो खत्म हो गया। हाँ, तो बस वो कह देती है कि मैं हुन बच्चे पैदा कर ले, हुन बस मैं बस फारग ठीक है, मेरा काम तो खत्म हो गया। मेन भी यही कहती कि मैं बिजी हाँ, वो फिर कितने और बिजी हो जाता है। और आपकी कोई ऐसी क्लाइंट, कोई आपकी ऐसी फॉलोअर जिसका आपने वाकई बहुत ज़्यादा वेट, आप हैरान हो गए हो कि इतना लूज कर लिया इसने वेट, वो क्या, वो कौन है? बेशुमार क्लाइंट्स हैं बेसिकली हाँ हमारे। है तो बेशुमार। बेसिकली इसमें ये होता है कि लेडीज़ अपनी पिक्चर नहीं शो करने देती। लेकिन आरजू अख्तर जो है ना, वो मेरी क्लाइंट है, उसने 63 kg वेट लॉस किया। ओ, पहले कितना था? 63 kg उसने वेट लॉस किया, वो 120 kg की थी। ओ वाओ। आप उसकी पिक्चर ये मैं आपको देता हूँ, लगाएंगे ज़रा तो लोग हैरान हो जाएंगे, वो बंदे बदल देती। और इसको कितना टाइम लगा, क्या टेन्योर था इसका? हाँ, ये मेन चीज़ है कि लोग पूछते हैं कि टाइम कितना लगा। अब उस बेचारी को 3 साल लगे, मगर 3 साल में वो औरत बन गई, कर गई वो। जब कोरोना लड़की बन गई, औरत से लड़की बन गई। लड़की बन गई भाई वाह। उसने बहुत मेहनत की, टोटल फॉलो आपको किया, आपने जो कहा वो हुआ, बहुत मेहनत की। और कॉल पे ही? कॉल पे। अच्छा, वो आपकी जिम ज्वाइन नहीं किया उन्होंने? नहीं, ऑनलाइन। भाई वाह। ऑनलाइन मेरा फैट टू फिट बूट कैंप पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक लोगों ने ज्वाइन किया। कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां पर मेरा जो है फैट टू फिट बूट कैंप का मेंबर नहीं रहता होगा। अच्छा, इतने सबसे ज़्यादा इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैट टू फिट बूट कैंप के मेंबर हैं जो मेरे से वेट लॉस कर रहे हैं। मैं डेली खुद एक्सरसाइज करवाता हूँ और वो मुझे फॉलो करते हैं। तभी तो फिटनेस क्रिएटर का टॉप ऑफ द वन अवार्ड आपको मिला है, फैसला पाकिस्तान का। हाँ, वो तो जाहिर है मिलना चाहिए। फिटनेस के ऊपर मैं इतनी देर टिका रहा हूँ। और सब डॉक्टर्स थे और आप डॉक्टर नहीं थे उस पूरे अवार्ड में। असल में मेरी स्टडी भी तो इसी तरह की है ना, सेम उसी तरह, हेल्थ एंड फिटनेस, उसकी स्टडी मेरी सेम उसी तरह की है। तो इसलिए मैंने क्योंकि ज़्यादा काम किया सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने हेल्थ के ऊपर लोगों को काम किया, लोगों को फ़ायदे दिए, लोगों को बताया कि भाई बॉडी बिल्डिंग कोई और चीज़ है, ये फिटनेस कोई और चीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस है, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस। बहुत ज़्यादा फिटनेस में फ़र्क है और बॉडी बिल्डिंग में। अभी भी आप देख लें जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, वो इतने बड़े बड़े उन्होंने जुस्से बनाए हुए, इतने बड़े बड़े डोले, सिक्स पैक और फैमिली पैक टाइप और वो पूरा बनाकर शो ऑफ और सारा कुछ, ठीक है। और देखें लोग उनको फॉलो करते हैं, खास तौर पर उनको जो क्लास फॉलो करती है ना, वो बच्चे जिन्होंने नया जो ज्वाइन किया होता ना कॉलेज, तो कहते बस उन साड़ी भी इदां दी बॉडी होए ते मजा आए। लेकिन इस तरह की बॉडी बनती नहीं है। इसके लिए वो काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ेंगे, वो ही यूज़ करने पड़ेंगे। और क्या ये बॉडी रह जाती है? जो बॉडी बिल्डअप कर लेते हैं, जो बॉडी बना लेते हैं, मतलब सिक्स पैक आप कहते हैं बॉडी रह जाती है, बंदा नहीं रहता। अच्छा बंदा नहीं रहता, क्योंकि उसको आप जितने भी बॉडी बिल्डर पाकिस्तान में सर्च कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको नजर आ जाएंगे उसकी एज कितनी होगी। तो क्या फिटनेस में भी कोई सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं? देखें, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में मैं आपको पहले बता दूं फर्क बहुत ज्यादा है। बॉडी बिल्डिंग क्या है? शो ऑफ है, जिसमें डॉले शो करते हैं, स्टेज पर आते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ ऑयल शॉयल लग रहे हैं और हाँ चीज़ें। लेकिन फिटनेस में क्या है? फिटनेस वाले कहते हैं कि सानू कपड़े पाए चंगे लग रहे हैं, हाँ असि सही लग रहे हैं, वो फिट है। आप जितने भी मॉडल देख लें वो बॉडी बिल्डर नहीं होंगे, जितने भी एक्टर देख लें वो बॉडी बिल्डर नहीं होंगे, स्पोर्ट्समैन देख लें वो बॉडी बिल्डर नहीं होंगे। और जब वो बॉडी बिल्डर बने तो उनकी ना तो वो वॉइस रही, ना उनका वो रहा। वॉइस बॉक्स में भी फर्क आएगा? जब स्टीरॉइड लगता है आपकी वॉइस सबसे पहले चेंज होती है, सबसे पहले आपकी वॉइस चेंज होती है, उसके बाद आपके सारी बॉडी के ऊपर दाने निकलते हैं। तो मेंटली भी प्रेशर देता है कोई स्टीरॉइड्स? पागल कर देता है बंदे को। स्टीरॉइड है ना, देखिए एक शॉर्टकट है, एक मोटर है, आप उसको चलाते हैं, वो आपको पानी दे रही है। एक नॉर्मल स्टीरॉइड आपको फैट्स देता है और आपने उसको शेप में लेके आना होता है, कुछ ऐसा है? नहीं, अब मैं आपको मेरी बात को समझाइए। एक मोटर है, आपने चलाई है, पानी देती है, नॉर्मल कंपनी ने बनाया कि इसका इतना गैलन पानी के 1 घंटे में बनेंगे। एग्जैक्टली, ठीक। आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे डबल फायदा चाहिए, आप उसको जो है ना पीछे से और ज्यादा पंप कर वोल्टेज ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तेज हो जाती है, पानी ज्यादा ले लिया, मगर वो जल जाएगी, उसकी लाइफ उतनी रहेगी नहीं रहेगी। ऐसे इंसान है, ऐसे ही उसके साथ स्टीरॉइड है। जब वो स्टीरॉइड यूज करेगा तो बूस्ट हो जाता है, बूस्ट देगा, तो उसकी वो लाइफ नहीं रहेगी। टेम्परेरीली उसको बहुत अच्छा लगेगा कि फिटनेस में
फिटनेस में आप बहुत लॉन्ग टाइम तक फिट रहते हैं, ठीक है। आप देख लें इमरान खान की माशाल्लाह 74 ईयर ओल्ड, तो 50 वो पुशअप लगाए फिट है, बॉडी बिल्डर नहीं है, वो फिट है। हाँ वो फिट है, स्पोर्ट्समैन है ना। स्पोर्ट्स, आपका गारमेंट्स का भी कोई काम है स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ? garments, वो क्या स्टोरी है, वो कहाँ से असल इतना में कुछ कर रहे हैं, कैसे? असल में- गारमेंट्स भी कर रहे हैं और फिटनेस भी कर रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है, यूट्यूब भी, फैट यूट्यूब फिट भी। ये कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ? बस सुबह शुरू हो जाते हैं, सुबह नमाज के बाद मैं शुरू हो जाता हूँ काम को। अच्छा, अर्ली ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ उसके बाद मैं शुरू हो जाता हूँ और मैं रात 12 बजे 1 बजे फिर जाके सोना होता है मैंने। तो ये सूरत हाल होती है। लाइफ टफ नहीं लगती? नहीं, बहुत मज़े की लाइफ है। अच्छा, मज़ा आता है? इतना मज़ा आता है क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने ये करना है। तो मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैंने फिटनेस ट्रेनर बनना है। उसकी वजह ये थी कि चाइना में ना उनको फिटनेस ट्रेनर चाहिए था। अच्छा, अब उन्होंने जितनी उसके ऊपर सैलरी लिखी थी ना, जब मैंने देखी ना, तो मैं स्पोर्ट्समैन तो था, तो मैं क्या, नहीं यार ये तो मज़े की चीज़ है। अच्छा, छोड़ने वाली नहीं है ये चीज़ है, ठीक है ना। अब वो एक जाहिर है एक बंदे को गोल नज़र आता है कि इसमें बहुत पैसा है, ठीक है। और मैंने सोच लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि ट्रैक क्या है, किस तरह निकलूंगा, क्या करूंगा। अच्छा, अभी स्टार्टअप की बातें करें, इनिशियल स्टेजेस के बाद जब आपको अंदाजा भी नहीं था कि मेरे साथ होने क्या वाला है, 15 साल मगर पहले की बात करना, कर रहा हूं। अच्छा करना चाह रहे थे, करना चाह रहा था और आता कुछ नहीं था? आता कुछ भाई वाह, पता ही नहीं था कुछ। फिर तो फिर अपने कोच से पूछा मैंने कि ये क्या है, तो उसने कहा कि फिर जाहिर है इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बाहर से स्टडी होती है, सारा होता है। तो पाकिस्तान में जो है ना स्पोर्ट्स साइंसेस होती हैं, मतलब हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस के ऊपर जो है वो MSc हो रही थी सरगोदा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मैंने इधर लॉ में एडमिशन लिया हुआ था, मैंने इसको छोड़ा, मैं उधर चला गया। अच्छा, ये छोड़ के चले गए? मैं छोड़ के चला गया। मैंने कहा मैंने उधर पढ़ना है, तो सरगोदा में रहा, उधर मैंने पढ़ा। अब ये गारमेंट्स का काम मैं उधर करता था, अच्छा अच्छा, क्योंकि उधर खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ना था ना। तो ये गारमेंट्स का काम वहां से चला है? अब वहां से चला मैं फैसलाबाद, आपको पता है गारमेंट्स का हब है, इधर से मैं गारमेंट्स लेके जाता था, उधर मैं जाकर सेल करता था, फिर सारा हफ्ता पड़ता था, स्ट्रगल किया आपने लाइफ। फिर उसके बाद जो है वो मैं लेकर आता था। तो इसी तरह वो गारमेंट्स का एक गोल था मेरे जहन में कि मैं अब जो है ना इसकी फैक्ट्री बनाऊंगा, इसका एक काम अच्छा, वो अब करूंगा। तक चल रहा है? वो चल रहा है। अच्छा, वो बीच में स्टॉप किया था ना, अच्छा, बीच में स्टॉप किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो जो मेरा एक गोल था, एक मेरा था कि अब मैंने करना है, तो उसको मैंने प्रॉपर फिर उसे अचीव किया गया, फिर उसी जैसे फिटनेस का गोल अचीव किया वैसे वही गोल अचीव किया। पहले गारमेंट्स उठा के लेके जाता था, सेल करता था, अब कंटेनर्स जा रहे हैं, अब डिफरेंस आ गया है। अच्छा बिलाल भाई, GM डाइट क्या है? देखें, GM डाइट, कीटो डाइट, एग डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट, आजकल एक और डाइट भी आ रही है, वो अभी एक लड़की ने सोचा छोड़ा है, आप लॉन्च कर देना वो हमारे व्यूअर्स के आगे। देखें ये बड़ी डाइट आई हैं, बड़ी गई हैं। अब जिन लोगों ने कीटो सेल की थी ना, जिन्होंने कीटो का बोर्ड लगाया था, जी जी, उन्होंने बोर्ड ला के इंटरमीडिएट फास्टिंग का बोर्ड लाता, अब वो उतार के GM का लग रहा है। अब वो उतारने नहीं, GM से पहले गुजर गया। अच्छा, ठीक है। अब वो बोर्ड वही लोग होते हैं, वही चेहरे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो अपने फैशन के साथ चलते हैं। अब कीटो ने लोगों को नुकसान देना शुरू किया, जब कीटो ने असल हकीकत सामने आई है कीटो की, लोगों ने वो छोड़ा, नहीं आप इसको आप छोड़ते हैं, अब एक नई डाइट आई है, आप वो करें। फिर GM डाइट इंट्रोड्यूस करवा दी, बाद में GM आई, ठीक है, हाँ बाद में GM आई, फिर लोगों को वो उस पर लगा दिया। जब लोगों को उधर थोड़ा सा नई मसले मसाइल शुरू हुए, तो फिर उन्होंने जो एग डाइट पर लगा दिया, एग डाइट से अब इंटरमीडिएट फास्टिंग का बड़ा दौर चल रहा है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले अगर आप गौर से देखें तो वो पता क्या कहते हैं, क्योंकि उसको अब 6 महीने गुजर गए ना, तो लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो अब वो कहते हैं कि आप जो है ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, वो अपना कसूर मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि आप फास्टिंग जो है वो जो है ब्रेक नहीं अच्छी कर रहे, मतलब उनका ही कसूर है, हमारा तो नहीं। बस कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं, रौला उनका ही वो बड़ा आप हुआ है। देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरी बात है। नहीं तो फिर मेरे दोस्त ही हैं, फिर बाद में मुझे बोलेंगे कि तुम हमारे चले हम आप पे आ जाते हैं। बिलाल भाई, आप चाय के बहुत खिलाफ हैं, क्यों? ये क्या मतलब? अब कोई गेस्ट आता है तो कॉमन है हमने पूछना है चाय या ठंडा, चाय मंगवा लूँ, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लूँ, मगर आपकी वीडियोस भी हैं, आप बहुत मतलब कह रहे हैं चाय एक अच्छी चीज़ है ही नहीं। उसकी डिटेल्स दें कुछ, हम आने वाले को पूछ ही चाह रहे हैं। चाय के ऊपर ना बड़ी रिसर्च हुई है। हाँ, इसके पीछे क्या स्टोरी है? अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो नहीं, हमें उसको मेन की पॉइंट्स दें चाय के। देखें, चाय जो है ना वो जब स्टार्ट हुई थी हमारे एशिया में आई थी,
तो जब हमारे हकीमों ने दी ना पहले स्टार्ट में, तो उन्होंने कहा कि इसको सर में दर्द होती थी ना, देते थे, कहते इसको एक बार पीना, फिर ना पीना, उसके बाद ना पीना, क्योंकि वो नशा है, वो लग गया। उसमें कैफीन है, टैनिन है। हाँ, वो लगता है ऐसा नशा है कि जब तक लोग चाय नहीं पीते तब तक सर की दर्द नहीं जाती, एडिक्टेड हो जाते हैं सर की दर्द, सचमुच उसकी आदत पड़ जाती है, सर की दर्द बन गई। अब चाय से क्या हुआ है, लोगों की बॉडी की शेप चेंज हुई है चाय से। जितने यार जो चाय पीते हैं आप, उसके बाद क्या हुआ, पेट निकला। अब फैटी लीवर जो है वो चाय की वजह से। हाँ, अब आप कहेंगे क्यों? हाँ, मैं ही पूछने वाला था। अब इसमें कितनी चीजें डलती हैं, एक दूध, ठीक है, ज्यादातर लोग कौन सा यूज करते हैं, डिब्बे वाला, ठीक है। अब दूध के ऊपर 93% पाकिस्तान में दूध जो है ना वो दूसरा आ रहा है, फेक, ठीक है, प्योर तो कुछ भी नहीं, प्योर तो कुछ नहीं है। अब लोग कहेंगे हम दूध नहीं डालते भाई, हमें तो आप इजाजत दो, आप जो है ना पत्ती पी लेते हैं, ठीक है ना। अब वो पूरा करना है, वो पूरा करना है, पत्ती का तो रोला सारा। तो जो कह रहे हैं कि शक्कर, हाँ गोल्ड शक्कर आप डाल लेते हैं, तो ब्राउन शुगर भी, इवन शहद, ब्राउन शुगर भी, शहद भी सेम कैलोरीज है। अच्छा, वो सिर्फ हमारे माइंड की एक गेम है, एक्चुअली सब सेम ही है, सेम कैलोरीज सेम है। अच्छा, कैलोरी सेम है, कैलोरी सेम है, फ्लेवर का डिफरेंस है, बस फ्लेवर का डिफरेंस है। मेन जो मसला है ना वो पत्ती का है। अब लोग कहते हैं हम दूध भी छोड़ देंगे, इसमें से शुगर भी छोड़ देंगे, पत्ती नहीं छोड़ी जाती। मैं कहता हूँ पत्ती छोड़, एडिक्शन उसी की है, उसी की एडिक्शन, ठीक है, पत्ती की है। आप दूध पिए, चीनी डालें उसमें, शहद डालें, जो मर्जी डालें, वो क्यों नहीं पीते आप, ठीक है। लेकिन अब अगर चाय की तमन्ना है, अगर चाय को दिल कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसका कोई ऑल्टर तो बताएं, कुछ ऑल्टरनेट तो बताएं। मेरी जो वीडियो है जिसके ऊपर मिलियंस में व्यूज आए हैं और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस 7 मिलियन अप्रॉक्स। हाँ, अब बहुत सारे लोगों ने उसके बाद वीडियो बनाई है कि नहीं चाय एक पी लेनी चाहिए, 2 पी लेनी। पता सबको है कि ये अच्छी चीज नहीं है, सबको पता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। जिसके बगैर गुजारा नहीं होता वो अच्छी चीज नहीं होती। आपकी तो शादी हुई है, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है। अब वो सबको पता है वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसको जो है ना कहीं से कोशिश करते हैं। अब लोगों ने, किसी ने कहा इसमें इलायची डाल लें, इसमें बड़ी इलायची डाल लें, कोई कहता है इसमें अदरक डाल लें, कोई कहता है इसमें कुछ डाल लें। यार उसमें ना आप जो मर्जी डाल, दुनिया की जो मर्जी चीज डाल, उसमें से पत्ती निकालें, जो उसकी वो फिर हेल्दी होगी, उसमें से पत्ती निकाल के नहीं डाली जा रहे हैं। उसकी जो असलियत है ना, वो उसका किरदार ही अच्छा नहीं है। क्या वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, क्या करती है जाके? अब देखें, जब आप चाय पीते हो ना, सबसे पहले आपकी भूख मर जाती है, दूसरे के बाद आपकी प्यास मर जाती है, आपको पानी पीने को तो आपका दिल नहीं करता, ठीक है। तीसरी बात, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। जो मुझे जिस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि आपका दिमाग जो है वो जस्ट वर्क करता है, आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है। आपको लगता ये है कि आप एक्टिव हो गए, लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं हुए, अब मेंटली एक्टिव हुए। ओके, सही कह रहे हैं, हम मेंटली एक्टिव हुए। अब उसी की वजह से तो चाय पीते हैं। मैं उठ गया, उनमें सिर दर्द ना है, मैं काम कर लूँ। हाँ, अगर मैं कहीं काम में बिजी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने चाय बना के लाओ, मैं जरा, और फिर रिलैक्स भी हो जाता है। तो मैंने फिटनेस की जो पहले डेफिनेशन बताई है कि फिटनेस में तो आप रिलैक्स उठेंगे, हाँ, बड़ी बात, सारे दिन रिलैक्स काम करेंगे, और रात को सोते हुए भी रिलैक्स ही होंगे, सारे दिन सोते हुए रिलैक्स होंगे, ये बोला ना, मतलब पूरी नींद करके उठेंगे। फिर तो क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा क्या खाएं दिन में जो हमें पूरा रखे? देखिए, बैलेंस डाइट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारी डाइट आई हैं और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बैलेंस डाइट वो आपको हमेशा हेल्थी रखती है। आप मोटे हैं, ठीक है, आप जेनेटिकली मोटे हैं, ठीक है, आप मोटे ही अच्छे लगेंगे अगर आप बैलेंस डाइट लेते। मतलब आप कह रहे हैं पतला होना, मोटा होना मैटर नहीं करता, फिटनेस होना मैटर करता है। वो यहाँ भी होती है और आपके अंदर भी आती है। वेट मैटर नहीं करता, वेस्ट मैटर करती है। यस, वेस्ट मैटर नहीं करता, वेस्ट मैटर करती है। आपकी वेस्ट आइडियल होनी चाहिए। वेट आपका जितना भी है, आपकी वेस्ट आइडियल होनी चाहिए। कंडे पर चढ़िया थानू किन्ने वेखना? सही कह रहे हैं, ठीक है ना। देखने तो थोड़ा लक, थोड़ा लक स्वादी होएगा तो सब मजा आएगा, ठीक है ना। कंडे पर आपको किसी ने नहीं देखना कि तो आपका कितना वजन है, वो सिर्फ आपके दिमाग में कंडा है। उसको निकालें दिमाग में से। वो आप निकालेंगे ना? हाँ, मैं तो लोगों को निकाल दिए हैं आपने, तो मैंने समझा दिया है भाई, वेट नहीं वेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं आपसे वो वाला सेगमेंट A to Z कॉन्वर्सेशन। आ जाए ना,
बहुत बुरे हो। कैटो पसंद लगती है? डेफिनेटली। एलिफेंट तो नहीं आते आजकल। फजूल है। जी, जैसा आप कहें। हाइपर ना हुआ करो। आई लव यू। जैसा आप कहो। क्या कर सकते हैं हम? LOL। मुश्किल है मुस्लिम कंट्रीज में इतना कुछ करना। N नहीं। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? पावरफुल बनो, क्यों? रिजल्ट अच्छे आएंगे। स्पेशली तभी तो आप हमारे गेस्ट हैं आज। ट्रेनिंग करो फिर। यू आर द बॉस, आप ही बताएंगे हम कैसे करेंगे ट्रेनिंग। वेरी हार्ड है। वाओ, आप हैं बहुत प्यारे। एक्स को साथ ले आना। वाह, जिगजैग करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया इस सेगमेंट का। बहुत सारा मज़ा आ रहा है, हमारी आवाम फुल एंगेज्ड है आपकी बातें सुनने में। अब कुछ ऐसा बताएं जो कि नई जनरेशन के लिए, जो कि कॉलेजेस में हैं या शायद इनिशियल स्टेजेस में हैं, वो ऐसा क्या खाएं कि वो आपको याद रखें, वो कहेंगे हाँ ये डाइट बेस्ट है। चाय का ऑल्टरनेट तो ज़रूर बताएं कि अगर चाय नहीं पीनी तो क्या कॉफ़ी पी लें। अब वो कुछ गरम गरम चाहिए ना, वो फील चाहिए वो चाय की, तो क्या करना चाहिए? आपने कभी लस्सी पी है? हाँ, कई बार लस्सी पी है। अच्छा, एक चाय पीते हैं, टेबल होता है चाय का, एक टेबल होता है लस्सी का। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, आप इसको बात को जरा समझिएगा। चाय के टेबल के ऊपर कभी किसी की अच्छाई हुई? बारीक बातें कर रहे हैं, नहीं, हमेशा बुराई हुई। और लस्सी के टेबल के ऊपर ऑब्वियसली लस्सी को देसी बियर कहा जाता है तो अच्छी बातें होंगी। ये चीजें हैं। चाय जब से आई है ना, वो बहुत साथ लेकर आई है। खाने के बाद क्या करना चाहिए? मतलब खाने के बाद जो क्रेविंग हो रही है उसका क्या करेंगे? खाने के बाद क्यों क्रेविंग होगी ना? ये खाना तो चाय खा की, लिया आपने। चाय वो की नशा है ना, तो नशे की तो क्रेविंग होगी ना। और क्या किया जाए? उसका ऑल्टर क्या है? फिर वॉक पर नहीं चले जाए, वॉक पे चले जाएं, लस्सी पी लें खाने के बाद। मेन ये है कि आपको कैफीन की उस टाइम तलब है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अब खाना खाने के बाद जिनको ये चीज चाहिए वो सबसे पहले सिगरेट लगाएंगे, चाय वाले चाय पियेंगे, नस्वार रखने वाले नस्वार रखेंगे। ठीक है, अब ये सारे लोग मजबूर हैं बेचारे। सही कह रहे हैं। अब इनके बगैर इनका आगे चलना नहीं है सर्कल। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप डोज कम करें, वो आधे पे ले जाएं कप, हाँ, और कम पे ले जाएं, फिर जरूरत खत्म हो जाएगी। 20% कम कर लें हर वीक, 20%, एक महीने में 20% कम कर लें। आप डोज कम करें अपनी, और फिर आप देखें आपकी लाइफ बहुत मजे की है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये एक मेंटली इशू है, ठीक है ना। अब देखें, एक बंदा सिगरेट पीता है, अब सिगरेट जब तक वो नहीं पिएगा वो वॉशरूम नहीं जाएगा। हाँ, वो जाएगा वॉशरूम में जाकर। अच्छा, ये प्रेशर का कुछ है, ये आप बातें बिल्कुल सही करें। जो स्मोकर है ना, आप किसी भी पब्लिक वॉशरूम में चले जाए, आपको उधर स्मोकिंग के वो नजर आएंगे। एग्जैक्टली आपको उधर नस्वार के नजर आएंगे, कुछ बातें भी लिखी होती है। आपको वो सारा नजर आएगा। एग्जैक्टली ठीक है, अब वो बातें लिखने वाले भी वही लोग हैं, क्योंकि वो जब तक डोज अंदर जाएगी तो फिर प्रेशर बिल्ड होगा, फिर उसके बाद बेचारे वो फ्री होंगे, फिर वो बाहर आएंगे। तो इसका हल क्या है? अब अगर आप कह रहे हैं उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें, फूड में खाने के बाद कितनी देर बाद पानी पिएं या कितनी देर पहले पानी पिएं? कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत ज्यादा फायदे के हों। खाना खाने से पहले पानी पिए। अप्रॉक्स कितनी देर पहले? फौरन पहले ही पानी पी लें। अच्छा, ओके डन। अच्छा ठीक है, पानी पी के शुरू करें। वो आधा घंटा पहले वाली बात, 2 घंटे बाद वाली बात वाली कुछ नहीं। किसके बाद? पहले तो कहते हैं अब टाइम नहीं होता। टाइम ही तो नहीं है। हाँ, आप खाना खाना शुरू किया, आप पहले पानी पी लें। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है, आपने जो खाना खाना है ना, उसको एक तो छोटे पोर्शन में लें, फिर उसको बहुत ज्यादा चबाएं। ओके, ठीक है, फिर उसको निकले। अप्रॉक्स किसी ने कहा था कि 32 टाइम्स आपको च्युइंग करना चाहिए उस बाइट को, कि वो आपके मुंह में ही कचरा हो जाए और अंदर मेहनत ना करनी पड़े। स्टमक को थोड़ा सा रिलैक्स, हाँ, उसको रिलैक्स करें। हम एक अभी गई अंदर, दूसरी स्टार्ट है, और फिर उस स्टमक की मेहनत हो रही है, और फिर हम लेट गए हैं। फिर हम कि तुम मेहनत कर तो रहे हो, मैं क्या करूं। ये चीजें हैं। बहुत 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 मजा आया आज आपसे बातें करके। यकीन करें हमारे नॉलेज में वो इजाफा हुआ जो नहीं हो सकता था। तो आप बस इसके ऊपर अमल भी करें, ऑडियंस भी इसके ऊपर अमल करे कि आपने बैलेंस डाइट करनी है। आपको पर्सनली मिलना हो तो क्या करें? मेरे जिम, गोल जिम फैसलाबाद मशहूर है, और वहाँ पे आके आपको मिले तो आप पर्सनली आपको मिल सकते हैं। और अगर किसी फीमेल ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपके नंबर पे करें, जो घर से नहीं आ सकती, जो नहीं
अच्छा, इंस्टाग्राम पे लाल कमोका फिटनेस। ये ना हो कि कोई लेडी और वो मुझे जानती ना हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, नहीं अब तो मैं मेरे ख्याल शहर में एक ही रह गया था, कल से मैं भी आपका फैन हुआ हूँ। हाँ, वो क्योंकि मेरी वीडियो आती है जब आप स्क्रॉल करते हो। हाँ, आती वो आती है क्योंकि इंस्टाग्राम की जान है आप, तो आपकी वीडियो तो आएगी। वो आती है बस। वो जो चाय वाली वीडियो होती है ना, उसको आधा देखते हैं लोग, कहते हैं ये नहीं गल मननी है, कहते चाय बना तू चाय बना। और काफी लोग उसमें कमेंट्स करते हैं कि हम चाय भी पी रहे हैं और आपकी वीडियो भी देख रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ा। हमें कहते हैं हम आपकी बात को तो सुने जी, ये बात है ठीक है, लेकिन अब इसको हमने छोड़ना भी तो है, स्लो छोड़ना है। नहीं, आपकी बात बह रही है कि 20% मंथ में कम करें तो इन द एंड 5 मंथ्स में चाय निकल जाएगी आपकी लाइफ से। और जब चाय निकलेगी ना, फिर देखें अब ये लोग जो होते हैं ना, जिनको जब चाय की होती है, अब मैं चाय नहीं पीता, मुझे लोग कहते आपने हैं कि छोड़ी है कि पीते ही नहीं? मैंने पी नहीं है। अच्छा, पी ही नहीं हूँ मैं, तब भी पीता हूँ जब मेरे सर में दर्द होती है। अच्छा, हकीम वाली बात है आपके माइंड में। अब वो उतनी ही पीता हूँ। अब असल में इस तरह उसकी वजह क्या है कि मैं सुबह नमाज के बाद काम शुरू कर देता हूँ। अब जब मैं काम शुरू करता हूँ तो फिर मैं दोपहर को खाने के बाद लेट जाता हूँ। अब जब आपको कुलुला करते हैं जो सुन्नत के मुताबिक है, आपको चाय की जब ज़रूरत होती है ना, तब मैं सो रहा होता हूँ। ठीक है, वो मैंने सोना ही सोना। उस टाइम चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, साइड पे कर देना, मोबाइल साइड पे कर लगा देना। अगर आउट ऑफ कंट्री जाए ना, हम दुबई वगैरह चक्कर लगते रहते हैं, तो वो कॉमन मार्केट बंद कर देते हैं खाने के बाद। आज भी कुलुला करते हैं, दुबई बंद कर दिया जाता है कि नहीं अभी 1 घंटे बाद है ना, अभी खाना खाया। वाकई ही ऐसा है। तो मैं दोपहर का खाना खा के नमाज पढ़ के मैंने सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे कभी भी चाय की नहीं, हाँ जिस दिन मैं नहीं सोऊंगा उस दिन शायद मुझे चाय की नीड हो। बिलाल भाई, बहुत मज़ा आ रहा है आपका टाइम लेके, आपसे बातें करके। यकीन करें, लग ही नहीं रहा कि आपके पास बैठे हैं, लगते आपस में बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर चाय को छोड़ना हो तो उसके ऑल्टरनेशन में हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं उसको छोड़ने के चक्कर में? मैं बहुत सारे लोगों को ये कहा है कि हाँ जी चाय छोड़ दे, आप कॉफ़ी पी लिया करें। बल्कि क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि सर चाय की जगह पर अगर कॉफ़ी पी लें पर गुजारा नहीं होता, तो कॉफ़ी पी लो तो सिर दुखदा ही रहता है। सिर का जो दर्द है ना, वो फिर आपको चाय से ही ख़त्म होता है। अब उसका तरीका क्या है, आपने पत्ती लेते हैं अगर आप 1 चम्मच, ठीक है, उसके अंदर आपने 25 जो है ना % साइड पर करनी है और 25% आपने कॉफ़ी डाल देनी। ऐसे स्लो आपने कॉफ़ी वाला पोर्शन बढ़ाते जाना, चाय की पत्ती वाला कम करते जाना। ठीक है, तो फिर आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट मिलेंगे स्लो। और हम कॉफ़ी पे रह सकते हैं, मतलब कॉफ़ी को, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है। नहीं मतलब कॉफ़ी के साथ चलते रहें तो कोई इशू तो नहीं है? ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है। ब्लैक कॉफ़ी अगर उसमें भी दूध ऐड नहीं करना? उसमें दूध तो वैसे बहुत अच्छा पिया करें। नहीं, कॉफ़ी में ऐड नहीं करना। कॉफ़ी पे कर लें ऐड, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम, लेकिन गोल देखें, अगर तो आपका वेट लॉस गोल है फिर नहीं। अच्छा, फिर नहीं। अगर तो आपका वेट बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो फिर मलाई पा के खाओ। मैं मलाई डाल के पीता हूँ। और हम जो चाय के एडिक्शन है वो कॉफ़ी पे ट्रांसफर कर दें तो चलता रहेगा कि कॉफ़ी भी छोड़नी पड़ेगी? स्लो होगी, लेकिन चाय जान नहीं छोड़ती। कॉफ़ी भी छोड़नी पड़ेगी? नहीं, कि वो चलाते रहें? कॉफ़ी 1 कप ले लें, कोई मसला नहीं है। कैफीन चाहिए आपकी बॉडी को, सप्लीमेंट है। और कॉफ़ी में अच्छा सप्लीमेंट है, कैफीन सप्लीमेंट है, ज़बरदस्त। आप नहीं लेंगे तो वो आपकी वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कलर, अब ये कॉफ़ी चाय को मना क्यों करता हूँ कि सबसे पहले एक तो उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, दूसरा उसमें कलर चीज़ें हैं, और तीसरा चाय की पत्ती आती तो एक ही जगह से है, पत्ते से बनती है। अब आप कहते हो नहीं लिप्टन की अच्छी है, दूसरा कहता है फलाने की अच्छी है। अब उनमें कंपटीशन क्यों है? अब क्योंकि उसमें वो केमिकल डलता है, फ्लेवर है, केमिकल है, कलर है, यस, और नशा है। नशा तो वो है। अब जो कंपनी सबसे ज्यादा आपको अपना बना लेती है, आप उसके साथ लग जाते हैं। एग्जैक्टली। अब उस अगली कंपनी उससे ज्यादा कुछ लेकर आएगी तो आप उसके साथ लग जाएंगे। बेसिकली कलर जितने भी हैं जो टेस्ट बनाने के लिए हैं, ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, आपको डाइजेस्ट नहीं होते। अच्छा, ठीक है, आपको भूख ही नहीं लगाते। आप रात को सोए ना और सुबह आपकी आंख भूख से खुले, स्वाद फिर डन है। फिर आप लेकिन लोग नाश्ता ही नहीं करते, कहते सानू भूख ही नहीं लगी। हाँ, ऐसे ही है। ये तो सबसे बड़ा फेलियर है फिटनेस का। अच्छा, मतलब इतनी भूख रात को भी रख के सोना चाहिए कि सुबह आपको भूख लगी हो। आप अपने पेरेंट्स से पूछें, और रात ही पई रोटी सुबह खाते होंगे सी तां जाके सीधे होंगे सी। बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भूख सुबह जब आप उठो तो आप भूख से उठो।
मेटाबॉलिज्म फास्ट। अगर आप भूख से नहीं उठते, आप खाना खा रहे हो, अभी आपको पूरी भूख भी नहीं लगी और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो है। बहुत स्लो है फिर। कि मतलब खाना उधर ही पड़ा है, रात का डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। हाँ और जाते जाते मेरे व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा कोई डाइट प्लान, कुछ ऐसी हेल्दी फूड उन्हें बता के जाए जो घर में ही हो। देखिए, आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो इससे खुशकिस्मती आपकी और कोई हो ही नहीं सकती। गंदम इधर पैदा होती है, फ्रूट हर किस्म का इधर पैदा होता है, हर चीज़ इधर अवेलेबल है और आपके किचन में सस्ती अवेलेबल है। सब्जियां सस्ती अवेलेबल है, लोगों ने खानी छोड़ दी। ठीक है, सप्लीमेंट जाकर खरीद लेते हैं 8-8, 10-10 हज़ार का, वो जो सब्जियों से मिलना है, ठीक है, वो खरीद लेते हैं, लेकिन सब्जियां नहीं खाते। आपके घर में सारा कुछ है। आप 20 साल पीछे चले जाए, सेम आपने अपने पेरेंट्स से पूछे आपके घर में क्या बनता था, सस्ता सा आसान सा, सुबह चटनी बनती थी पुदीने की, एग्जैक्टली, उसमें दही डालते थे, रोटी के साथ खा लेते थे, और वो हेल्दी फूड है, हेल्दी है। और ये जो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर्स चल रहे हैं, ये किसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बच्चे देखें इधर पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले, वो बर्गर बन गए वो तो। अब बर्गर बच्चे, अब बर्गर बन जाओगे, ठीक है ना। जीरो परफॉर्मेंस हर फील्ड में, हर जगह पर। सुबह की डाइट में अगर आप कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं, सुबह आपको मैं पूरा बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपके व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाए। और हाँ, बिलाल का मौका फ्री डाइट में बताता नहीं है ठीक है, लेकिन चलें आपके लिए बता देता हूँ। आपने सुबह जो नाश्ता करना है ना, उसमें 1 अंडा ले लें जी, ठीक है, अंडा पूरा ही आपने खाना है, सफेदी सद्दी की समेत। हाफ फ्राई बॉइल्ड के कुछ भी, किसी भी। यार आप फ्राई करें, क्यों नहीं करना फ्राई? फ्राई करें, उसको देसी घी हल्का सा लगाएं, उसको ऑलिव ऑयल लगा लें, एक अंडा खा लें, लगा लें, लेकिन दूसरा ऑयल ना लगाएं, ये जो बाजारी होते हैं। ओके, हाँ, उसको अच्छे वाला ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई करें, ठीक है, उसको खाएं। ऑयल आपको चाहिए, बॉडी को ऑयल चाहिए, आप बॉडी आपके बालों को चाहिए ऑयल, आपके स्किन के बाहर निकले ऑयल, लोशन नहीं लाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, प्यारी बात है, ग्लो आएगा, प्यारी बात है, वो ही ऑयल निकलेगा। और फिर उसके बाद आपने करना लंच, ठीक है। अब जो लंच है ना, वो सबसे पहले आपने जो है ना सैलड खाना है। कोशिश करना है कि एक बड़ा सा बॉल लें सैलड का, उसमें सैलड आप 250 ग्राम भी खा लेते हैं, 100 ग्राम से भी ज़्यादा जितना भी खा लेते हैं, उसमें 90% जो है ना, 90% वो पानी है। आप फुल हो जाएंगे, लेकिन पानी के साथ फुल होंगे। प्यारी बात है। 10% जो है ना, वो आपके कार्ब्स आपको मिलेंगे, फाइबर होगा आपका। एक तो स्टमक फ्रेश, ठीक है, दूसरा आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आप फ्रेश रहोगे, ठीक है, आपको चाय की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको सब्जियों ने फ्रेश कर देना है, क्योंकि वो खुद भी फ्रेश है, आपको भी फ्रेश करेंगे। आपकी पॉडकास्ट के बाद मैं तो चाय छोड़ दूंगा, जो मेरे साथ जितना जितना मैंने सुन लिया है ना, अब मैं तो कम करने की कोशिश करूंगा ऐसे। उसके साथ आपने थोड़ा सा जो है ना, वो फिर रोटी ले, ठीक है, जो भी घर में आपके साथ। प्रॉपर मील कब ले सकते हैं? रोटी प्रॉपर मील नहीं है, नहीं मतलब अभी तो हम सैलेड पे थे ना। हाँ, तो उसके साथ रोटी खानी है तो प्रॉपर मील आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या समझा सिर्फ सैलेड ही है। सैलेड पहले खा लेना, ताकि ये ना हो कि रोटियां एक आध घंटा पहले, बेहतर है कि तुसी पहले सैलेड ना लो, पहले फॉलो करो। हाँ, फिर आधी खाएंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। प्यारी बात है, प्यारी बात। ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वैसे रोटी के ऊपर पहले ही जाएंगे ना, तो फिर थोड़े 2 भी खाएंगे, थोड़ा गुजारा नहीं होना। पहले आप सैलेड खा लेंगे ना, तो फिर आपसे रोटी कम खाई जाएगी, ऑटोमेटिकली वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। वो डाइजेस्ट भी हो जाएगी। और शाम में, रात में? शाम में आपने क्या करना है कि शाम में कोशिश करें कि प्रोटीन लाजमी ले लें, चाहे चिकन का पीस ले लें, फिश ले लें, मटन ले लें, कुछ भी है आपके करीब। अगर आप नहीं अफोर्ड करते, दाल ले लें। अच्छा, हाँ, दाल ले लें, उसके साथ थोड़े से राइस ले लें, बेहतरीन हो जाएगा। ऐसे ही होता था पहले भी, लोग ऐसे ही करते थे। और सोने से कितनी देर पहले खाना छोड़ देना चाहिए? यार आप खाना खा के सो जाएं। ये कितनी प्यारी बातें करते हैं आप, लेकिन खाना कम खाएं। अच्छा, ये सबसे प्यारी बात है, खाना छोड़ो मत, कम खाओ। कम खाओ, उसकी इतना ना खाओ कि आप ये देखे ना, रेस लगी हुई है, सबसे बड़ा बर्गर, उससे बड़ा पिज्जा, उससे बड़ा पिज्जा, ठीक है ना? कह रहे हैं। अब जिसने इतना बड़ा बर्गर, इतना पिज्जा खाना है, उन्हें तो 3 बजे तो पहले नहीं सोना, उसने सुबह उठना भी नहीं 3 बजे तो पहले, जो था ना, ठीक है ना? ऐसे ही है। ये चीज़ है, जिसने थोड़ा सा खाना है वो खाए, चाहे सो जाए। मगर आप कह रहे हैं कि वॉक करके जितना आपने नीचे करना, आप खाओ ही उतना, कि आप 50% भी अगर खा ले तो इनफ है। इनफ, आपको नींद आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे।
100% खाने के बाद जो आपने 20% उसको पहले वॉक से नीचे करने की कोशिश करनी कि मुझे नींद आ जाए। असल में हमारा जो मेन हुआ ही इसी तरह है कि जैसे ही हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड आए, फूड व्लॉगर्स आए, उन्होंने काम ऐसा चुकिया है ना कि उन्होंने ऐसी थी तैसी कर दी थी अपने लाइक के चक्कर में ना उन्होंने। मैं कहना तुम देखो ना, हुन एक बंदा है पूरे पूरे गैलन सुट रहा है देसी घी के। अच्छा, ऐसा भी है कुछ? आप अपने घर वालों से पूछें, आप कुकिंग करते हैं? नहीं ना करते। आप जो बंदा कुकिंग करता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि घी क्यों डालते थे? ਜਦੋਂ बुढ़ियां ਕੋਲੋਂ मिर्चां ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ घी ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ मैनेज बराबर करने के लिए। बराबर करने के लिए, ठीक है। ਹੁਣ जिन्हें ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ घी पाया, ਉਹਨੇ ਮਿਰਚਾਂ कितनियां ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, जरा नोट करो। उन्होंने इतना घी डाला कि उन्हें मिर्चें डालनी पड़ी, क्योंकि मिर्चें डालो फीका हो गया। हाँ, फीका ना हो जाए। अब उसने मिर्चें जेन्युइन मिर्च भी नहीं डाली होगी, फिर जाहिर है इतना उसने जेन्युइन मिर्च इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। एक बंदा कहता मैं काली मिर्च भी पाना ते किलो घ्यो दा भी पाना, वो बंदा सबसे बड़ा बकवास कर रहा है। काली मिर्च जो डालेगा उसका रेट तो पता करो। तो फिर ठीक है, वो आर्टिफिशियल भी उसमें जाते हैं, फ्लेवर और कलर। हाँ बिलाल भाई, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आपके आने का, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे गपशप करने का। मेरी ऑडियंस इतनी देर एंगेज रही और आपको देखती रही और मुझे देखती रही। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें DG कप के साथ। और आप भी बोल दीजिएगा मेरी ऑडियंस को एक बार। जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे इनका जो है ना ये बड़ा तरक्की करे, और इंशाल्लाह ताला मेरे जितने भी जाने वाले हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी है, आप इधर भी पूछ सकते हैं, ये मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। मेरा इंस्टाग्राम भी बिलाल कमोका फिटनेस, ठीक है, उधर भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर कभी बैठेंगे और इस आपकी जो बातें नेक्स्ट होंगी, जो नेक्स्ट सवाल होंगे, वो ही डिस्कस होंगे। एग्जैक्टली। और अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे जो सवाल करें, हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम इनसे वही सवाल आप वाले करेंगे सारे। ले जी, DG कप को ना आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इन्होंने ना चुक दो। कैदी नंबर 804 वाला नहीं चुकना, तो दूजा चुकना है कि कम चुक दो। चुक के रखो। वो ये कहना चाह रहे हैं, चुक के रखो।